प्रेग्नेंट होते ही हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। हमारी कुछ आदतें होती हैं, जैसे कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। कुछ लोगों को जंक खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि क्या ये आदतें, क्या ये हैबिट्स जो हमारी हैं, उसको हमें कंटिन्यू रखना है, चेंज करने की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ढूँढने पे भी हमें नहीं मिल पाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 8 क्वेश्चंस के आंसर देने जो ऑलमोस्ट हर विमेंस के माइंड में आता है। क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर बहुत ज़्यादा ढूँढने पे भी नहीं मिलता। कुछ आंसर्स आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी किसी भी गलत आदत में सुधार ला सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो विमेन की माइंड में डाइटिंग को लेकर के, कई विमेन जो है वो डाइटिंग पे रहती हैं। कई सारे विमेन के क्वेश्चन आता है कि मैं लो कार्ब्स हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ, तो क्या इसे मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी कंटिन्यू रख सकती हूँ या नहीं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी चीज की कमी नहीं करनी है। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आपको अपनी डाइटिंग तुरंत बंद करके बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बेबी को हर तरीके के न्यूट्रिशन की प्रॉपर जरूरत होती है। कोई भी न्यूट्रिशन आप ज्यादा या कम नहीं कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जरूर ध्यान दें कि जो आपकी डाइटिंग है वो बिल्कुल बैलेंस डाइट रहे, उसमें किसी भी चीज की कमी या ज्यादा ना हो। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, सारे न्यूट्रिशंस उसमें। जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो ये जरूर ध्यान दें कि जो आपका डाइट है, जो आपका खाना है, वो बिल्कुल प्रॉपर और बैलेंस होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा विमेंस के द्वारा पूछा जाता है। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन बहुत चलता था जब मैं प्रेग्नेंट थी कि हम वेजिटेरियन हैं और अपने प्रोटीन के सोर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आपको नॉन वेजिटेरियन पे स्विच करना है, वेज खाना स्विच कर देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। वेजिटेरियंस में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोटीन के इंटेक को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप एग को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगर आप एग नहीं ले रहे हैं तो आप पनीर को ऐड कर सकती हैं। बहुत सारी दालें हैं जो आप उसको ऐड कर सकती हैं। बहुत सारे सीड्स हैं जो बहुत ही हेल्दी हैं, उसको आप अपने डाइट में ऐड कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप वेजिटेरियन रहते हुए भी अपने प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट कर सकती हैं। तो आपको बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन की तरफ स्विच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोटीन के इंटेक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो प्रोटीन के सोर्सेज, आप उनसे अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करिए। आपको नॉन वेजिटेरियन की तरफ स्विच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई वीमेंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं। कुछ वीमेंस बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं। वो अपने खाने में ऑयल को, फैट्स को बहुत ही कम लेना चाहती हैं। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके माइंड में आता है कि क्या हमें प्रेगनेंसी के दौरान फैट्स को बढ़ाना होगा या हम लो फैट से भी काम चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी चीज की कमी या ज्यादा नहीं करना है। आपको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। उसी में आपको फैट्स भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से चाहिए होगा आपके डाइट में, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में जब भी आप खाएं तो हर तरीके के न्यूट्रिशन को शामिल करें, उसमें फैट्स को भी शामिल करें। आप घी को ऐड कर सकती हैं। घी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है प्रेगनेंसी के दौरान। आप अपने नानी दादी से सुने भी होंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घी खाने के लिए। तो घी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गुड फैट्स का, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, आप जैतून का तेल यूज कर सकते हैं। तो एक लिमिट क्वांटिटी में जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपके डॉक्टर ने बताया उसके अकॉर्डिंग आप सारे न्यूट्रिशन, आपके आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे वीमेंस ऐसी होंगी जिनका फेवरेट होगा। क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो सारे वीमेंस के माइंड में आता है। कई वीमेन ऐसी होती हैं जो जंक फूड्स की दीवानी होती हैं, उनको चिप्स खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि क्या हम जंक फूड खा सकते हैं, क्या हम चिप्स क्या इससे हमारे बेबी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी आदत है तो आप ट्राई करिए, कोशिश करिए इस आदत को चेंज करने के लिए। कभी कभी आप चिप्स वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर इसकी डेफिनेटली आपको इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करिए प्रेगनेंसी के टाइम में। जंक्स को जितना हो सके अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके बेबी के लिए और आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आई नो ये आदत चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिसको जिसको फॉलो करके आप इन आदत में थोड़ा सुधार ला सकते हैं। क्रेविंग हमें होती है जंक खाने की जब हम घर से बाहर जाते हैं, जब हम कहीं और होते हैं।
तो कोशिश करें कि जब भी आप बाहर जाएँ, अपना खाना घर से लेकर के जाएँ और टाइम से उसको खा लें, ताकि आपको भूख ना लगे, और जब आपको भूख लगती है तभी ये सब चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है। तो अगर आपके पास आपका खाना होगा और आप उसको खा लेंगी, तो आपको क्रेविंग जो है वो कम होगी और आप जंक खाने से बच प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अपने घर में आप जंक फूड को बिल्कुल भी ना रखें। जब भी हमें क्रेविंग होती है, हमें भूख लगती है, तो सबसे पहले जो अवेलेबल होता है, जो आसानी से अवेलेबल होता है, हम उसी के पास जाते हैं। तो अगर हमारे घर में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगा, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो जंक की जगह पे आप अपने घर में हेल्दी फूड जैसे योगर्ट, फ्रूट्स, ये सब रख सकती हैं। तो जब भी आपको क्रेविंग हो, आप जंक की जगह पे अगर ये सब चीज़ें खाएँगी, तो आपके बेबी के लिए और आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। थोड़ा-सा अपने आप पे कंट्रोल करिए, थोड़ा-सा लालच से बचिए। जब आप सेल्फ कंट्रोल कर लेंगी, तो ये आदत बहुत हद तक कम हो सकती है। और जब भी आपको क्रेविंग होती है जंक खाने की, तो उसका हेल्दी ऑप्शन सर्च करने की कोशिश करिए। आजकल हेल्दी फूड भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने लगा है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा खाने का मन करे, तो आप उसका हेल्दी वर्जन सर्च करें, ताकि आप हेल्दी ईटिंग भी करें और आपका क्रेविंग भी सेटिस्फाइड हो। आलू चिप्स की जगह पे सोया चिप्स पे स्विच कर सकती हैं, वो एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आप गाढ़ी क्रीम वाला फ्रूट स्मूदी घर पे बना सकती हैं। इस तरीके से आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाइड होगी और एक हेल्दी ईटिंग का भी आदत आपको हो जाएगा। तो कोशिश करें कि किसी भी चीज़ का हेल्दी वर्जन, हेल्दी ऑप्शन सर्च करने की कोशिश करें। ये आपके बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जंक खाने का क्रेविंग हो, आप अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचें। आप अपने घर में बेबीज़ के बहुत ही सुंदर पोस्टर्स लगाइए, और जब भी आपको जंक खाने की क्रेविंग हो, एक बार अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। काफ़ी हद तक ये क्रेविंग आपकी वहीं पे खत्म हो जाएगी, ये आदत आपकी वहीं से चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि जो बेबी आने वाला है, हम उसको कुछ नुकसान करने वाली चीज़ें उस तक पहुँचाएँ। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी। तो जब भी आपके मन में ये ख़्याल आए एक बार अपने बच्चे के बारे में, आपकी क्रेविंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपको जंक खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में खा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका आदत लगना, बहुत ज़्यादा उसको खाना आपके बच्चे के लिए नुकसान कर सकता है। तो अपने लिमिट को पहचानें, अपने लिमिट को बना करके रखें और उसी के अंदर आप अपने फूड को, ताकि आपके बच्चे को इससे कोई नुकसान ना हो। लास्ट टिप जो है वो यही है कि जब भी आप कोई अच्छी आदत अपनाती हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका साथ देता है। तो ये एक ख्याल मन में जब आपके आएगा, तो डेफ़िनेटली आप इस आदत को चेंज कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं जिसको फ़ॉलो करके आप जंक खाने की आदत को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो कई सारी वर्किंग वीमेन के द्वारा पूछा जाता है। कई वर्किंग वीमेन्स जो होती हैं, उनको रोज़ घर से बाहर खाना खाना पड़ता है। तो उनके मन में आता है कि क्या घर से बाहर हमारा रोज़ खाना प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बेबी के लिए सही हो सकता है? कोशिश करिए कि जितना हो सके आप बाहर भी रहें, तो भी अपना खाना घर से बना कर के लेके जाएँ। कई सारे ऐसे फूड्स हैं जो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और वो हेल्दी भी होता है। जैसे आप सैंडविच ले सकते हो, फ्रूट्स को कट करके पैक करके लेके जा सकते हो, कोई स्मूदी बना करके आप कैन में उसको स्टोर करके लेके जा सकते हो। तो कोशिश करें कि ऐसा ऑप्शन ढूँढें जो आपको बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप उसे कैरी करके ले जा सकें। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं होता है, इतना भी करने का टाइम नहीं होता और आपको घर से बाहर ही खाना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन ढूँढिए जो हेल्दी हो। जैसे रेस्टोरेंट में आप सूप ले सकते हो, सैंडविच एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप रेस्टोरेंट से बोल के बहुत सारे वेजिटेबल्स डलवा करके सैंडविच बनवा सकते हो। ढेर सारा सैलेड रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हो और रेस्टोरेंट से बोल करके कुछ स्टीम्ड फिश या इस टाइप की चीज़ें कुछ बनवा सकते हो, जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। आप तो उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालने को रेस्टोरेंट से बोले, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो घर से बाहर भी अगर आप खा रहे हो, तो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं जो अगर आप खा सकते हो, तो वो आपके बेबी को हार्म नहीं करेगा। तो जब भी आप बाहर जाएँ, तो इसी तरीके के कुछ हेल्दी ऑप्शंस को सर्च करें, बेबी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उनके मन में आता है कि क्या स्पाइसी खाना प्रेगनेंसी के टाइम में सही होता है? अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में कोई जलन या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्पाइसी खाना खा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से बचें और हर रोज़ इसको अपने डाइट में शामिल करने से बचें। कभी-कभी आप स्पाइसी खाना खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि वो आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। और आपको भी इसकी वजह से जलन या एसिडिटी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कोशिश करें कि स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा ना सके, कम करें। कभी-कभी आप ले सकती हैं डेफ़िनेटली। अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बंद के रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका मन करे, जो भी आपका दिल करे, उसको आप डेफ़िनेटली करें, डेफ़िनेटली खाएँ, लेकिन अपनी लिमिट के अंदर।
बीइंग इंडियन वीमेन हमारी आदत होती है कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी-कभी रात का खाना सुबह, सुबह का खाना रात में खाते हैं। तो विमेन के मन में आता है कि क्या बासी खाना, लेफ्ट ओवर फूड प्रेगनेंसी के टाइम में खाना सही हो? प्रेगनेंसी के टाइम में लेफ्ट ओवर फूड बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह में बिल्कुल भी ना खाएं। इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल भी फ्रेश खाना आप खाएं। अगर किसी टाइप का पैकेज फूड आप ले रहे हो, जैसे योगर्ट हो गया जो हम लोग बाहर से लेकर के आते हैं, तो बिना उसका एक्सपायरी डेट देखे आप बिल्कुल भी उसको ना खाएं, वो फ्रेश होना चाहिए। तो कोई भी खाना आप खाएं प्रेगनेंसी के टाइम पे तो वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। लेफ्ट ओवर फूड को आप बिल्कुल भी अवॉइड, बट नॉट द लीस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे वीमेंस उससे परेशान है। इसी के टाइम में मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो वीमेंस के मन में आता है कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम इतना शुगर कंज्यूम करना हमारे लिए सही है? प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने क्रेविंग्स को जितना हो सके सेटिस्फाइड करें और खुश रहें। जब भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप व्हाइट शुगर को रिप्लेस करके कुछ और ऑप्शन लगा सकते हो। मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो डेफिनेटली आप उसको खाइए, लेकिन आप कोशिश करें कि व्हाइट शुगर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई और हेल्दी ऑप्शन को यूज किया जाए। जैसे शुगर की जगह पे आप जैगरी यूज कर सकते हो। तो जैगरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है मीठा खाने का, जो आपको नुकसान नहीं करता। तो आप अपने किसी भी स्वीट डिश में जैगरी का यूज करें, या आप डेट्स यूज कर सकते हो, या फिर आप स्टीविया यूज कर सकते हो, या फिर आप हनी यूज कर सकते हो। तो कोशिश करें कि शुगर को रिप्लेस करके आप इन सब चीजों का यूज करके अपने क्रेविंग को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो और एक हेल्दी ऑप्शन पे भी जा सकते हो। तो प्रेगनेंसी के टाइम में शुगर जितना हो अवॉइड करें, लेकिन अपने क्रेविंग को जरूर सेटिस्फाइड करें। अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके ना रखें। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स बताए जो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत वीमेंस के मन में आता है, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। तो इन सब चीजों को फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय करिए, हेल्दी प्रेगनेंसी बनाइए, अपने आने वाले बच्चे का एक हेल्दी वेलकम करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।